हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे डायरेक्टर्स क्या होते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, व्हाट आर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है क्वालिफिकेशन। द कंपनीज एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला बात है कि कंपनीज एक्ट कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं बोलता है। मतलब ऐसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा कि एमबीए होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा या कोई कोर्स किया होगा, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिफिकेशन, देयर इज नो क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट में सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। बट क्वालिफिकेशन के लिए कुछ छोटे मोटे चीज जरूरी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट एज सच कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर डिग्री या कोई पर्टिकुलर कोर्स करना जरूरी नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर। क्लियर है? नॉट द स्पेसिफाई द डायरेक्टर बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। और ये भी बात नहीं बोलता कि डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर होना जरूरी है। शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है या एक नॉन शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है, राइट। एक पर्सन जिसके पास शेयर्स है, ही कैन बिकम अ डायरेक्टर, और जिसके पास शेयर्स नहीं है, ही कैन ऑल्सो बिकम अ डायरेक्टर। क्लियर है? It is a common belief that director must be a shareholder of a company. This belief, however, is mistaken. Unless there is nothing to the contrary in the article of association, a director need not necessarily be a shareholder. है ना? तो बहुत लोगों को लगता है कि डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, कंपनी में शेयर्स खरीदना जरूरी है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो डायरेक्टर्स बन ही सकते हैं। शेयर होल्डर्स कैन बिकम अ डायरेक्टर, बट जो शेयर होल्डर नहीं है वो भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर है? बट नॉर्मली द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी डू डिफाइन क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ इट शेयर होल्डर। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना मैंडेटरी होता है इन ऑर्डर टू बिकम अ डायरेक्टर। क्लियर है? द रूल्स गवर्निंग द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज। No person shall, however, be capable of being appointed as a director of a public company having a share capital unless he has a DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा आधार नंबर होता है, पैन नंबर होता है, वैसे ही डायरेक्टर बनने के लिए डिन होना जरूरी है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक ये यूनिक नंबर होता है। हम आगे चल के वीडियोस में पढ़ेंगे डिन क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है डिन का। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग का आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक डायरेक्टर्स का डिन होता है, DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक यूनिक नंबर होता है, हर डायरेक्टर का अलग होता है डिन नंबर, राइट। साइन एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंसर्न इन राइटिंग। डायरेक्टर अपना सहमति देगा लिखित में विद इन 30 डेज टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर वो लिखित में सहमति देगा, लिखित में हाँ बोलेगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। क्लियर है? डायरेक्टर होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। दूसरा, 30 दिन के अंदर लिखित में देना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। क्लियर? थर्ड, साइन द मेमोरेंडम फॉर हिज क्वालिफिकेशन शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी एंड पेड फॉर द एग्रीड टू पे। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना जरूरी है, उतना शेयर्स वो मिनिमम खरीदेगा। ऐसा बहुत सारे कंपनी में जरूरी नहीं होता है, बट कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो है वो स्पेसिफाई करता है कि डायरेक्टर्स बनने के लिए मिनिमम 1000 शेयर खरीदना पड़ेगा। तो फिर उसको 1000 शेयर्स बाय करना पड़ेगा कंपनी से इन ऑर्डर टू बिकम अ डायरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, sign and file with the registrar written undertaking to take qualification shares from the company if any and pay for them। रजिस्ट्रार को लिखित में, ROC को लिखित में देना पड़ेगा कि जितना भी मिनिमम शेयर्स खरीदना जरूरी है वो शेयर्स हम लोग बाय करेंगे, राइट।
filled with the registrar an affidavit to the effect that his qualification shares are registered in his name। और रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट फाइल करके बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो जरूरी था वो बाय कर चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। ऑब्वियस बात है, ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक डायरेक्टर बन सकता हूं, लेकिन क्या उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? द आंसर इज नो, राइट? क्योंकि मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, लेकिन उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी कोई इंसान नहीं है, तो सिर्फ इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है। बोलने का मतलब है कोई दूसरा कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? क्योंकि दूसरा जो कंपनी होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन किसी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। जैसे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी क्या सच में एग्जिस्ट करता है? क्या नेचुरल पर्सन है? क्या बर्थ लिया उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी? नहीं। तो उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अमन हैज टेकन बर्थ, आई एम अ नेचुरल पर्सन, so I can become a director in the other company। क्लियर है? तो यू कैन सी क्वालिफिकेशन का बहुत ज्यादा रूल नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ना कुछ क्वालिफिकेशन डालता ही नहीं है, कुछ बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ही नहीं डायरेक्टर्स बनने के लिए। डायरेक्टर्स बनने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, डिन नंबर होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जितना आर्टिकल बोलता है उतना अगर हम बाय कर लिए हैं तो बस हम जो है डायरेक्टर बन सकते हैं, राइट? तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन फॉर अ डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट फोकस करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर में। मतलब कंपनीज एक्ट बताता है कि कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, राइट? कौन कौन डायरेक्टर बन सकता ये नहीं बताता, कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता ये कंपनीज एक्ट बताता है, राइट? तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 164। कोशिश करना याद रखने का, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट prescribes the persons who cannot become a director। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते? इसका मतलब इन लोगों को छोड़कर बाकी सबको ही डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, देखना सेक्शन 164 of the Companies Act 2013 specifies some situations under which a person shall not be capable of being appointed as a director। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे एक व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, दैट इज टू से अ पर्सन बिकम डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर और फॉर द अपॉइंटमेंट। क्लियर है? तो सेक्शन 164 बताता है कुछ सर्टन सिचुएशंस जहां पे एक व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? उसके अंदर पहला, द पर्सन हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर दिमागी तौर पे उसका हालत ठीक नहीं है, अनसाउंड है मतलब बेसिकली पागल बोलते हैं जिसको, जो सही डिसीजंस नहीं ले सकता। तो अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? पहला पॉइंट। सेकेंड, द पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? तो पहला हो गया जो अनसाउंड माइंड का है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरा हो गया जो इनसॉल्वेंट है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? तीसरा, द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है लेकिन इंसॉल्वेंट होने वाला है, जो अप्लाई किया है कोर्ट में कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और अभी तक एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब अभी इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है लेकिन बस होने ही वाला इंसॉल्वेंट, तो ऐसा व्यक्ति भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है? तो पहला 3 पॉइंट क्या बोलता है? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या जो इंसॉल्वेंट होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, जेल हुआ है उसको, फॉर ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। मोरल ग्राउंड्स में उसको ऑफेंस में जेल हुआ है, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 months, 6 महीना से ज्यादा का जेल हुआ था उसको, एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट बीन elapsed
फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। जेल से निकले हुए उसको 5 साल अभी नहीं हुआ है, ठीक है। सो चलो आज उसको जेल हुआ लेट से 6 महीने का, ठीक है। तो 6 महीना वो जेल गया। अब जिस दिन वो जेल से निकला उस दिन से नेक्स्ट 5 इयर्स तक जो है ये डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर 6 महीना से ज्यादा का जेल हुआ है तो नेक्स्ट 5 इयर्स, जेल से निकलने के बाद 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर है ये? नेक्स्ट, if a person has been convicted of an offense and sentenced in respect thereof to an imprisonment of a period of 7 years or more, जेल हुआ था कितने साल के लिए? 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल हुआ था, मतलब बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, he shall not be eligible to be appointed, वो कभी भी और अपॉइंट नहीं हो सकता एज ए डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो अगर छोटा क्राइम है और 6 महीना तक का जेल हुआ है, ठीक है, तो 5 साल के बाद फिर डायरेक्टर बन सकता है। जेल से निकल गया उसके 5 साल के बाद फिर डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा क्राइम किया है तभी 7 साल या उससे ज्यादा का जेल हुआ होगा, तो ऐसा व्यक्ति को कभी भी डायरेक्टर बनना अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया चौथा पॉइंट, जहां पे कोर्ट में अगर वो ऑफेंस किया है और कोर्ट के द्वारा उसको जेल हुआ है तो फिर वो डायरेक्टर्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, the person has not been paid any call in respect of shares of the company, जो शेयर्स वो खरीदा था उसके ऊपर कॉल का पैसा नहीं दिया है, एंड 6 months have been elapsed, 6 महीना हो चुका है पैसा नहीं दिया है, ठीक है। डायरेक्टर शेयर्स खरीदता है, डायरेक्टर्स क्या करता है, कंपनी में कुछ मिनिमम शेयर्स खरीदता है और इस शेयर के ऊपर अगर कॉल मनी नहीं दिया है, 6 महीना हो चुका है फिर भी नहीं दिया है, नाउ ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर का पोस्ट में कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, इन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम एज डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई भी रीजन के वजह से उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है, हेंस ही कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। क्लियर है? A private company may, under the provisions of its article, disqualify any person from being appointed as a director for any reason other than what has been stated above. तो बोल रहा है प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो ऊपर जो रीजंस लिखा है उसको छोड़ के कोई और रीजन भी दे सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर है? Whereas directors of a public company which has failed to file annual accounts and annual returns for any continuous 3 financial years, 3 साल हो गया हम एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, और फेल टू रीपे इट्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट, हम डिपॉजिट या इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट जो ड्यू था वो पेमेंट नहीं किए हैं, या डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किए हैं ड्यू डेट के बाद, या डिविडेंड देने में फेलियर किए हैं 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, देन ऐसा पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर फॉर 5 इयर्स। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर कुछ गलती किया है, क्या गलती किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल नहीं किया है, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया, 3 साल हो गया, डिपॉजिट्स को रिडीम नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, या डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसा डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाइड होगा फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्लियर है? तो ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता। तो कंपनीज एक ज्यादा फोकस करता है इस बात पे कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मतलब जो लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो सब कोई क्वालिफाइड है और वो सब कोई डायरेक्टर बन सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। क्लियर है? मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।